नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज और आज दिन भर की खास खबरें देखिए मेरे साथ। चलती बस पर गिरा पहाड़। किन्नौर हरिद्वार हाईवे पर एक बस और दो कारें चट्टानों की चपेट में आ गईं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे पर ज्यूरी रोड के निमोसारी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ सड़क पर सरक गया है। एक बस और एक गाड़ी, कुछ गाड़ियां पर चट्टानें गिरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 60 यात्री मलबे में फंस गए हैं। इनमें से 10 लोगों को निकाल लिया गया है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी गई हैं। आईटीबीपी को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुला लिया गया है। मलबे में फंसी बस हिमाचल रोडवेज की है जो मूरंग से हरिद्वार जा रही थी। एक बस, बोलेरो और 3 टैक्सियों पर चट्टानें गिरी हैं। हिमाचल सरकार ने रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड और हरियाणा सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे हैं। आर्मी ने भी अपने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की बेरुखी। अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान नेताओं से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अपील की है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा। अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से अधिक है और उन्हें लड़ना चाहिए। उन्हें अपने देश के लिए लड़ना होगा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाने का उन्हें अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि यूएस अफगान सेना को हवाई सहयोग, भोजन, इक्विपमेंट और सैलरी देना जारी रखेगा। इसके बावजूद कि यूएस ने अफगानिस्तान में 20 साल में $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया और अपने हजारों सैनिकों को खो दिया। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात। 50 भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से सुरक्षित लाया गया स्वदेश। अफगानिस्तान में जारी तालिबान हिंसा को देखते हुए 50 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। वहां के उत्तरी बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ से स्पेशल फ्लाइट के जरिए इन्हें दिल्ली लाया गया। इस प्रांत की सीमा मध्य एशिया से जुड़ी है। ऐसे में तालिबानियों की यहां तक पहुंच को काफ़ी गंभीर माना जा रहा है। अफगानिस्तान में करीब 1500 भारतीय काम करते हैं। काबुल में भारतीय मिशन ने सभी भारतीयों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। अफगानिस्तान से भारत के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने से पहले उन्हें स्वदेश लौटने को कहा गया है। मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास से भी भारत अपने राजनयिकों को निकाल रहा है। भारत पहले ही दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार से अपने राजनयिकों को वापस ला चुका है। हालांकि काबुल स्थित भारतीय दूतावास अभी बंद नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। बांदीपोरा में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर के तरबल गांव में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। सेना ने कहा कि बुधवार को पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन के दौरान 358 राउंड के 3 AK-47 राइफल, 12 AK-47 राइफल के मैगजीन, 217 गोला बारूद के साथ 2 पिस्टल, 4 पिस्टल मैगजीन, 16 ग्रेनेड बरामद किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बनी कुछ खाद्य सामग्री और वहां के दुनिया न्यूज़पेपर की शीट भी बरामद हुई है। 20 फीट गहरी खाई में पलटी बस। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। वहां मुरादाबाद रामपुर बॉर्डर पर 20 फीट गहरी खाई में 100 यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 40 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 10 की हालत गंभीर है। घायलों को रामपुर और मुरादाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बस सीतापुर से पानीपत की ओर जा रही थी। हादसा मूडा पांडे थाना क्षेत्र में
सिहारा बाजी के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बस से बाहर निकाला। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हाईवे पर किसी गाड़ी को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई थी और डिवाइडर तोड़ते हुए खाई में पलट गई। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। बस में ज्यादातर कामगार सवार थे जो पानीपत जा रहे थे। और बुलंदशहर में डॉक्टर को क्लिनिक में घुसकर पीटा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर स्थित धर्मशाला में एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। गुलाबटी रोड स्थित गांव हीरा लालगढ़ी निवासी शक्ति कुमार पुत्र चंद्रपाल सिंह ने बताया कि वह होम्योपैथी डॉक्टर है। उनका सिकंदराबाद नगर स्थित गुरु दयाल मल की धर्मशाला में स्टोर है जहां पर मरीजों का इलाज करते हैं। शाम करीब 6 बजे आरोपी अपने पुत्र और साथियों के साथ स्टोर पहुंचा और आते ही डॉक्टर का मोबाइल छीनकर उसके सिर में मारकर तोड़ दिया। आसपास के दुकानदारों के पहुंचने पर आरोपी गले से नकदी निकालकर धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल डॉक्टर के ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी थी। आरोप है कि पुलिस ने लूटपाट का जिक्र न करने का दबाव बनाया। बाद में अपने मनमाफिक तहरीर लिखवाकर केवल मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिससे पीड़ित व आसपास के दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। सीतापुर में पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। मायके से 5 लाख रुपए लाने का बना रहे थे दबाव। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर पति और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के पूर्णागिरी मोहल्ले की है। यहां गुप्ता कॉलोनी निवासी मन्नूलाल वर्मा ने अपनी पुत्री पूनम वर्मा की शादी पूर्णागिरी मोहल्ले के रहने वाले गंगाराम के बेटे विपिन के साथ 14 जुलाई 2013 में की थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने शादी में दूल्हे और उसके परिजनों के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद पति और उसके परिवार वाले दहेज में 5 लाख रुपए अतिरिक्त की मांग करने लगे। विवाहिता के परिवारजन ने जब दूल्हे की इस मांग को पूरा करने में असमर्थता दिखाई तो पति ही पत्नी के लिए हैवान बन गया। शामली में मकान में धमाका, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शामली में एक मकान में तेज धमाके से मोहल्ले वाले दहल उठे। आनन फानन में आसपास के लोग मकान की ओर दौड़े। अंदर गए तो देखा धमाके की वजह से मकान की छत और दीवारें गिर गई हैं और चीख पुकार मची हुई है। पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घायलों को बाहर निकाला, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को तैयार करने में लगे थे 7 करोड़ रुपए। नीरज इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ओलंपिक में उनके विदेशी कोच का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नीरज की ट्रेनिंग पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विदेश में उनकी ट्रेनिंग और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 450 दिनों में 4.85 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस दौरान नीरज ने 26 टूर्नामेंट में भाग लिया। साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, टर्की, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक और स्वीडन में ट्रेनिंग कैंप्स में भी हिस्सा लिया। वहीं टोक्यो ओलंपिक से पहले नीरज अपनी तैयारियों के तहत यूरोपियन टूर्नामेंट में भाग लेने गए और 50 दिन तक स्वीडन में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग पर एसएआई की तरफ से 19,22,000 रुपये खर्च किए गए। आमिर खान ने श्रीनगर में पूरी की फिल्म की शूटिंग। कोरोना काल में अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अजय देवगन के बाद आमिर खान ने भी अपनी मेगा बजट फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। श्रीनगर में सोमवार की शाम उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रैप अप हो गई है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, अब बमुश्किल मुंबई और जयपुर में गिनती की शूटिंग बाकी रहेगी। यहाँ सिर्फ पैचअप वर्क काम होगा। मेकर्स के लिए कारगिल शेड्यूल सबसे लंबा और अहम था। फिल्म के हीरो
लाल सिंह चड्ढा की आर्मी में भर्ती की ट्रेनिंग से लेकर बाला से दोस्ती और कारगिल वार के सीक्वेंस तक को शूट किया गया है। फिल्म में हीरो के दोस्त का नाम बाला है, उसे नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य ने प्ले किया है। और ये थी अब तक की खबरें। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।